और अब खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ के लिए हेली सर्विस के रेट तय कर दिए गए हैं। सिरसी केदारनाथ राउंड का किराया 5,498 रुपए कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जरूरी जानकारी। और पहले इसका किराया 4,680 रुपए हुआ करता था। सिरसी से किराया फाटा केदारनाथ राउंड का किराया जो है वो 5,500 रुपए किया गया और पहले इसका किराया हुआ करता था 4,720 रुपए। और आपको बता दें कि फाटा से जो किराया है वो 4,720 था, जो बढ़ा दिया गया। गुप्त काशी केदारनाथ रूट के अभी टेंडर नहीं जारी किए गए हैं। अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली बुकिंग, जिसके लिए किराया अभी से जारी कर दिया गया है। इससे पहले मांग की गई थी किराया बढ़ाने की और अब किराया पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है और साथ ही रेट तय कर दिए गए हैं। वैसे तो आपने लोगों में काम करने का अलग अलग जुनून देखा होगा। आज हम आपको रुड़की के जलवीर की कहानी बताने जा रहे हैं, जो गंग नहर में डूबते लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गंग नहर में आए दिन लोगों के डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सोलानी पार्क में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला युवक मोनू का परिवार पिछले कई सालों से गंग नहर में डूबने वाले लोगों और जानवरों की जान बचा रहा है। वो इस काम को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। दरअसल पहले मोनू के पिता विजय गंग नहर में डूबते लोगों का सहारा बनते थे। वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इस काम को अपने बेटे मोनू को सौंप दिया है। मोनू का कहना है कि इस साल फरवरी और मार्च महीने में 6 से 7 गंग नहर में डूबते लोगों की वो जान बचा चुका है। तो भी नहर के अंदर डूब जाता है या तो भी रुक के मच जाते हैं, हम भाग लेते हैं। हमारे पास लाइफ जैकेट भी अपनी प्राइवेट और तो लेते भाग लेते हैं, तब बचाने के लिए कूद जाते हैं। मोनू के पिता का कहना है कि उन्हें लोगों की जान बचाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए वो इस काम को अपने बेटे मोनू को सिखा चुके हैं। पुलिस भी मोनू के काम की सराहना करती है। लोगों की मदद करने के लिए, पुलिस और प्रशासन की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर दिखता है। उसकी इस भावना की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। साथ ही उसके उत्साहवर्धन के लिए जो कुछ भी किया जाना आवश्यक है वो अवश्य हम लोग करते रहते हैं। पूर्व में भी उसको प्रशस्ति पत्र देकर और अन्य कारणों अन्य प्रकार से उसकी सहायता की गई है। जलवीर मोनू की इस काम की प्रशंसा पूरे शहरवासी करते हैं, क्योंकि मोनू ने अब तक कई लोगों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और देहरादून में प्रदेश की 35 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया और राज्य महिला आयोग की तरफ से ये सम्मान दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें गौ रक्षा के लिए काम कर रही चूंकि गोदावरी देवी को मरणोपरांत सम्मान दिया गया और उनके पति सोहनलाल सेमवाल ने यह अवार्ड लिया। तो वहीं हरिद्वार की मानसी को बाल सुधार गृह के बच्चों को पेंटिंग और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम चाहते हैं कि वो ऐसे ना बने और जो भी जाए हमारे से अच्छा बन सके। हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें अच्छे से अच्छा सिखाएं, जिससे वो आगे चलकर भविष्य में एक सफल इंसान बन सके। क्या आपने भी कभी चाय से यारी की है या फिर दादी की रसोई आपको भी याद है? अगर नहीं तो देहरादून में सड़कों से गुजरते हुए आपको कुछ ऐसे फूड कोर्ट मिलेंगे जो अनूठे नामों के साथ खुले हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। खान पान के शौकीनों के लिए इन दिनों देहरादून में एक से बढ़कर एक फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। खास तौर पर कोविड के बाद से जगह जगह पर ये यूनिक आइडिया वाले फूड जंक्शन नजर आ रहे हैं। कुछ पहाड़ी जायका परोस रहे हैं तो कुछ समोसे के ही अलग अलग फ्लेवर दे रहे हैं। चाय कॉफी के भी कई बार इन दिनों राजधानी में मौजूद हैं, जो यूथ की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। इनके यूनिक नाम में चाय से यारी, गागर, अन्ना, प्यारी पहाड़न, चाय सुट्टा बार तक मिल जाएंगे। कुछ फूड कोर्ट जंक्शन पर जब हम गए और यूनिक नाम के आइडिया के कॉन्सेप्ट जानना चाहा, तो उनका कहना था कि नाम बिकता है और इसे देख के आते भी हैं काफी लोग। समोसा जी के नाम से एक बार देखते हैं लोग तो जरूर ट्राई करते हैं ना। हम काफी वैरायटी बनाते हैं इसमें
और बाकी अभी और जुड़ेंगे बीच में, जैसे मोमो समोसा वगैरह भी निकलेगा बीच में। 4 महीने हुए मैम, तो बस मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगा, बस मैंने कर दिया नाम दादी की रसोई के नाम से। मैम ये समोसा का नाम अच्छा है, इनके समोसे बहुत अच्छे हैं, बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं। देहरादून में नाइट लाइफ के ऑप्शन फिलहाल कम ही है, लेकिन अब यूनिक आइडिया के ये रेस्टोरेंट लोगों को भा रहे हैं और डिमांड रात में भी इनकी सर्विसेज देने की उठ रही है, ताकि अन्य राज्यों से दूर में रह रहे लोगों को खाने पीने के लिए भटकना न पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले में हजारों देशी और साथ ही विदेशी पर्यटक हर साल यहां पर पहुंचते हैं, जो शांति के लिए जागेश्वर, कसार देवी और बिनसर, पांडुखोली और कई इलाकों में पहुंचते हैं। अब इन क्षेत्रों को प्रशासन और साथ ही वन विभाग इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए पर्यटक कई दिनों तक परिवार सहित पहाड़ के जंगलों में बिताते हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों को प्रशासन वन विभाग की मदद से जिले में प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र कसार देवी, बिनसर, जागेश्वर, पांडुखोली और साथ ही सोनी, बिनसर में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे कि पर्यटक कई दिनों तक यहां रुक सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। इको टूरिज्म की गतिविधियां अल्मोड़ा में कुछ एरियाज पूर्व से काफ़ी विकसित हैं, जिनमें बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनी बिनसर का क्षेत्र है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विशेष प्रयास से विकसित किया गया है। इसके साथ ही जागेश्वर का आरतोला से जागेश्वर के बीच में जो ट्रैक है, जो एरिया है, वहाँ जागेश्वर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा इको पार्क है। वन विभाग बिनसर सहित कई फॉरेस्ट साइटों के विभाग की योजना पर काम कर रहा है, जिससे कि इन क्षेत्रों में पर्यटकों के आने से जहां एक और विभाग को राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। जागेश्वर में हमारे धार्मिक टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, वहां भी कुछ साइट की विकास कर वहां पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिता सकें। सिमतोला हमारा कसार से मिला हुआ एरिया है, यहाँ भी काफ़ी बड़ा पार्क है, जिसको भी सुदृढ़ कर पर्यटकों को हम आकर्षित करेंगे। पहाड़ का मुख्य व्यवसाय पर्यटन पर ही निर्भर है और ग्रामीण छोटे छोटे होम स्टे बनाकर पर्यटक को रुकवा रहे हैं, जिससे कि उनकी आजीविका चल रही है। अब देखना होगा कि इन फॉरेस्ट साइटों के विकास के बाद पर्यटकों के रुकने से राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।